बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद आमिर अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद गिलानी में नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा विलाग रूटीन से हट के है, लेकिन हमारे कारोबारी हजरात के लिए बहुत ही अहम है। आज का हमारा विलाग मवेशियों को पालने के हवाले से है और इस विलाग के अंदर हम आपको कुछ नई और अच्छी नस्ल के मवेशियों के बारे में भी बताएंगे। साथ में सबसे अहम हम आपके वेटरनरी डॉक्टर सैयद कामरान रशीद शाह साहब से भी बातचीत करवाएंगे और उनसे हम हाल हवाल करेंगे। इस चीज़ की अहमियत के बारे में भी जानेंगे, माहौल के बारे में भी जानेंगे, सेहत के बारे में भी जानेंगे और इनकी पैदावार के हवाले से भी उनसे हम मुफीद मशवरे लेंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर सैयद कामरान रशीद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कारोबारी मसाइल हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही हाई रेशो पे हैं और गरीब बेचारा बहुत परेशान है। उसे ये नहीं पता चलता कि मैं कौन सा काम करूं जिसमें मुझे नफ़ा भी हो और मुझे फ़वाइद ज़्यादा हासिल हो, लेकिन मेरा जो ख़र्च है वो मिनिमम हो सके, कम से कम हो सके। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपकी हमें राय ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप हमें डेयरी फार्मिंग हो गया या ये जो हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड है, इसकी अहमियत के बारे में आप हमें बताएँ। सैयद आमिर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने व्लॉग में मदऊ किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लाइफ स्टॉक की अहमियत के बारे में बताता चलूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर वो हमारे पाकिस्तान की जीडीपी की ना बैकबोन है। तो हमारा लाइफ स्टॉक जो है वो जीडीपी की जो है एग्रीकल्चर की जीडीपी उसमें 60% जो हमारा वो शेयर करता है। इसके अलावा इंडिविजुअली जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो खुद जीडीपी में 14% तक शेयर करता है। आइए चलते मैं आपको अपने फार्म का छोटा सा विज़िट करवाता हूँ ताकि आपको मज़ीद मालूमात इससे बेहतर मिल सके। जी, तो ये नाजरीन, हम ये आए हैं ये फार्म के ऊपर। हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले आप हमें बताएं कि इसमें जो आपने जानवर रखे हुए हैं कौन सी नस्ल बेहतर है और हमारे मौसम के लिहाज से भी कहाँ किस चीज़ को ये अहमियत हमारे मिल सकती है और कौन सा जानवर हम अच्छे तरीके से उसकी पाल पोस कर सकते हैं और उससे हम अच्छी जो है ना पैदावार ले सकते हैं। जी अमर भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारे माहौल के लिहाज से हमें कौन सी ब्रीड हमें इस माहौल में रखनी चाहिए। तो आपको पता है हमारे पास जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी के हमारे पास बहुत ज़्यादा महीने होते हैं। तो हमें इस महीने से मुताबिकत देसी नस्ल, ताकि देसी नस्ल जो है ना वो हर माहौल में मुताबिकत गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अगर हम कमर्शियल लिहाज से देखें, हमारे पास अगर ज़्यादा मुनाफा करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि हमें एक फ्रीजन नस्ल की हम अच्छी केयर करके उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करके हम उससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास फ्रीजन नस्ल के जानवर भी खड़े हैं। इससे हम औसतन जो है तकरीबन दिन का 20 से 25 लीटर दूध दे रहे हैं इस देसी माहौल में। हमारे पास देसी नस्ल खड़ी हुई है, वो देखें। देसी नस्ल में जो है ना हम एवरेज अच्छी खुराक देकर हमारे पास तकरीबन ये 10 लीटर 15 लीटर दूध हमें इससे भी ले रहे हैं हम। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अच्छे तरीके से ये अहमियत बताई है नस्ल के हवाले से। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको पता है जैसा कि हमारे देहाती एरियाज़ हैं और जहाँ पर लोगों के पास इल्म भी बहुत लिमिटेड होता है, तो आप इस बारे में हमें आगाह करें, मेरे नाजरीन को आगाह करें कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से और वक्त पर इनको हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीमारी जो है पैदावार में कमी का बहुत बड़ा एक आर्गन साबित होती है, जिससे हमारा किसान जो है वो इससे बहुत मुश्किल से फिर निकल पा रहा होता है। जी हाँ मेरे भाई, बीमारी जो का ऑप्शन है ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल ऑप्शन होता है। लेकिन हमें इस हवाले से फार्मर को एक प्रोफेशनल बंदे के साथ, वेट डॉक्टर के साथ बिल्कुल राब्ते में रहना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ अगर हम टाइम ब टाइम अगर जानवरों की वैक्सीनेशन करते रहेंगे तो हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो सकता है। और अगर हमें किसी किस्म का मसला हो भी जाता है तो हमें चाहिए कि हम बर वक्त तौर पर वेट डॉक्टर से रब्ता करें ताकि हमारा मसला फौरी तौर पर हल गया इससे। जी डॉक्टर साहब, दूसरा इसके बारे में आप हमें बताएं, हम जानवरों की पैदावार में इजाफे के लिए इसमें खुराक का भी कोई अहम किरदार होता है, और अगर होता है तो किस किस्म की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करानी चाहिए? जी, खुराक जो है एक जानवर का मेन फैक्टर है, जिससे हम कहते हैं कि जितना जानवर अच्छा खाएगा, जितना हम उसको अच्छा खिलाएँगे, उस हवाले से जानवर हमें जो है ना वो ज़्यादा पैदावार देगा। तो इस हवाले से जो मैं सजेस्ट करता हूँ ये है कि हमें अपनी घर की खुराक, जैसे हम अपना वंडा बनाते हैं, वंडा हमें बाज़ार से नहीं खरीदना चाहिए, हमें वंडा अपना बना के यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा बना हुआ वंडा
ہماری جو چیزیں اس میں ڈلی ہوں گی اس میں ہمارے پورے اجزاء ڈلے ہوں گے، اس کی سی پی، اس کی فائبر، اس کی این ڈی ایف، اے ڈی ایف، جو چیز جو جانور کو ریکوائر ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے، ہم ایک اچھا منافع وہ دے سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا یہ آخری آپ سے سوال ہے، آپ میرے ناظرین کو صرف اور صرف یہ گائیڈ کر دیں کہ یہ چونکہ ہم اسپیشل جو آج کا ہمارا ولاگ ہے وہ ہمارا بزنس پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہے اور ہم نے منافع کی طرف ہی جانا ہے، تو ڈیری فارمنگ بیسٹ ہے یا میٹ کے اوپر ہمارا جو سمجھوتا ہے میرے فارمرز کا وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے؟ ان دونوں میں ایک مخصوص جو فرق ہے وہ بیان کر دیں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ جی عامر بھائی، یہ ڈیری اور میٹ ہے، یہ دو ایک الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈیری کا بزنس ہے وہ تھوڑا مہنگا بزنس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈیری کے اینیملز ہیں، اگر ہم ایگزوٹک اینیملز کو لیتے ہیں تو وہ تقریباً آج کی ریٹ میں ہمارے پاس کافی مہنگے جا پڑتے ہیں۔ تو ہمیں دونوں بزنس اپنے حساب سے کرنے چاہیے۔ جیسے کہ میٹ کا بزنس، وہ ہم ایک چھوٹی انویسٹمنٹ سے تقریباً 8 سے 10 لاکھ سے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ ریفر کرتا ہوں کہ ہمارا جو میٹ ہے وہ ہمیں میٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، تو میٹ کا بزنس بھی اچھا ہے۔ ہمارے کنٹریز کے اندر بہت اچھے سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں پر ہمیں بہت اچھا ریٹ مل سکتا ہے میٹ کے حوالے سے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا اپنے فارمرز کو کہ وہ میٹ کے حوالے سے بھی اپنی فارمنگ کو تھوڑا انکریز کریں، اور جو ڈیری والے میرے فارمر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بہتر کریں، اپنی کیئر کو بہتر کریں، تاکہ ہماری جو ملک کی ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو سکے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا ولاگ جو تھا وہ صرف اور صرف اس فارمنگ کے حوالے سے تھا۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ کی رائے ہمیں ضرور چاہیے ہوگی، کمنٹ سیکشن اوپن ہے، اپنی رائے دینا، اپنے سوال کرنا مت بھولیں۔ آپ اپنے کسی بھی قسم کا اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور آخر پر میں آپ تمام سامعین کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ٹاک وتھ گیلانی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔